हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपके लिए दो क्वेश्चन लेकर के आए हैं इस वीडियो में। और यहाँ पर देखेंगे दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर जो आपके आते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 1+√3i का मापांक तथा कोणांक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - i का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन समिश्र संख्या से हैं और यही क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे, सोल्यूशन पहले का करेंगे। तो आपके लिए लिखा है 1+√3i का मापांक निकालना है। अब मापांक का मतलब मॉडुलस। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। अगर हम इस पर कंपेयर करें a+ib से, यानी एक समिश्र संख्या होती है a+ib, तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा? a का मान 1 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा आपके लिए √3। क्लियर? अब यहां पर आपके लिए क्या निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हमने कंपेयर कर ली, a और b का मान आपके लिए आ गया है। सबसे पहले हम मॉडुलस की बात करते हैं, यानी मॉड z की बात करते हैं। तो मॉड z कहता है यहां पर हमें रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी यानी img लिखते हैं पार्ट का स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट ये कहलाता है जो खाली नंबर होता है, और जो i के साथ होता है हम उसको इमेजिनरी पार्ट यानी जो है इमेजिनरी पार्ट कहते हैं या काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखिए rp का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया। b का मान √3 है यानी इमेजिनरी पार्ट, उसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आप जानते हैं एक बात कि √3 की गुणा √3 से करते हैं तो 3 ही आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर कितना हो गया आपके लिए 1 + 3, तो 4 हो गया। 4 का रूट जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पर आपका 2 आ गया। क्या आ गया? मॉडुलस आ गया, मापांक आ गया। ठीक है ना? क्या आ गया? मापांक आ गया इसका। ठीक है ना? क्लियर? आप देखिए इसी के लिए हम यहाँ पर आपके लिए कोणांक निकालते हैं, है ना? तो कोणांक के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। कोणांक के लिए करते हैं tan थीटा बराबर होता है यहाँ पर y/x। अब देखिए y/x कह लो या b/a कह लो। देखिए v का मतलब इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट, यानी इमेजिनरी पार्ट जो होता है और बटे रियल पार्ट होता है, ये tan थीटा बराबर होता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, ध्यान से देखिए। तो tan थीटा बराबर इमेजिनरी पार्ट आपके लिए है √3। क्या है? √3। और यहाँ पर a का मान है आपके लिए 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए √3 हो गया, और कितने का मान ये √3 होता है, 10 के कितने का मान, तो यहाँ पर लिख देंगे ये 60 डिग्री का मान जो है आपके लिए होता है। ठीक है ना? 60 डिग्री का मान। तो थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है 1 - i का ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। तो इसको निकालेंगे। देखिए 1 - i के लिए देखेंगे कैसे। तो 1 - i के लिए यहाँ पर देखिए आप ध्रुवीय फॉर्म, तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, इसको z मान लेते हैं 1 - i, है ना? तो यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, z बराबर होता है a + ib। तो a का मान कितना हो गया 1 और b का मान कितना हो गया -1, क्योंकि यहाँ पर -1 माना जाएगा है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए a + ib से हमने कंपेयर कर लिया, b का मान -1 हो गया, a का मान 1 आ गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर आपके लिए ध्रुवीय फॉर्म क्या होती है मैं आपके लिए बता दूं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये ध्रुवीय फॉर्म होती है। तो यहाँ पर r का मान मॉडुलस होता है, यानी r का मान होता है रूट के अंदर x² + y², या आप रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बोल सकते हैं। और थीटा यहाँ पर कोणांक होता है। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें r को निकालना चाहिए। तो रूट के अंदर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है। अगर ओड नंबर होता है तो माइनस आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2 हो जाएगा। ठीक है? तो r का मान कितना आ गया, √2 आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y/x, यानी इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है -1, क्लियर, अपॉन रियल पार्ट कितना है 1, यानी -1 आ गया। तो tan थीटा बराबर कितना -1, ये कितने का मान होता है, तो वैसे तो 45 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का 1 होता है, तो लेकिन यहाँ पर निगेटिव है। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, 180 में से इसके लिए आप 90 में से इसको घटा लीजिए। तो यहाँ पर 90 में से 45 आप घटाओगे तो वही आ जाएगा, और इससे निगेटिव में पहुंचोगे तो 180 में से घटा लीजिए, 180 - 45। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए, यहाँ पर 5 बचेगा आपके लिए।
और 7 में से 4 जाएगा 3 और ये 1 का 1, तो 135 डिग्री का मान ये हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना आ गया 135 डिग्री, यहाँ पर आपके लिए थीटा का मान आ गया। अब इसकी यहाँ पर फॉर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्रुवीय फॉर्म क्या होती है भैया आपको बता रहे थे, तो यहाँ पर ध्रुवीय फॉर्म आप इसके लिख लीजिए, कितना r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर r का मान आपके लिए आ चुका है कितना √2, तो √2 रख दिया, और cos थीटा का मान आपके लिए आ चुका है 135 डिग्री, वो रख दिया, और प्लस i sin 135 डिग्री। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर ये ध्रुवीय फॉर्म हो गई, यही आपका आंसर हो गया, और यही हमें दोनों क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से सॉल्व करना। कोई भी यहाँ पर हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन, तो आपके लिए जो कोणांक है और यहाँ पर जो ध्रुवीय फॉर्म है, मापांक है, तो वो सभी आप निकाल सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो जैसे मैंने किया है वैसे आपको करना है, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।